उत्पत्ति का ग्रंथ 31वां अध्याय। ये अध्याय में 55 वचन बाय 55 वचन बाय ये 55 वचन में लिखल गयल प्रमुख वृत्तांत के हम बताई। सुनो, याकूब लाबान बदे दूसरी बार 20 वर्ष कार कैना। लाबान के घरे में याकूब 20 वर्ष रहना और घर के बाहर और 20 वर्ष रहना, कुल मिलाई के 40 साल रहना। याकूब इसहाक और रिबका के आज्ञा के अनुसार पदना आराम जाय के उनकर मामा लाबान के घरे में उनके माता पिता के आज्ञा के अनुसार विवाह बदे लड़की पावे बदे वो पहले का 7 वर्ष वहाँ पर रहना। 7 वर्ष का सेवा राहेल बदे वो कैना, लेकिन धोखा खैना। लिया के पत्नी के रूप में याकूब पा गिना और 7 वर्ष राहेल बदे सेवा कैना और उनके पत्नी के रूप में पैना। 14 वर्ष में लिया राहेल जेल्फा के द्वारा 11 पुत्र के पैना, एक बेटी के याकूब पैना। जब यूसुफ का जन्म भयल तब याकूब 91 साल का रहना। जब वो पदनाराम गए ना तब वो 70 वर्ष का रहना। वो पहले का 7 वर्ष पत्नी बदे सेवा करे के बाद 21 साल में 7 निकाले पर 14 साल। इस 14 साल में वो संतान के पैना। यूसुफ और बिन्यामीन के बीच में 20 वर्ष का काल विधि बाय। 30वां अध्याय हमके 40 साल के इतिहास के बारे में बतावला। याकूब अपने मामा के निमित्त नया कॉन्ट्रैक्ट के लेके काम करना। वैसे काम कर समय परमेश्वर याकूब के अत्यधिक आशीष देना। लाबान का भेड़ बकरी कमज़ोर रहनी, निर्बल भेड़ बकरी लाबान का रहनी। याकूब का भेड़ बकरियाँ बलवान रहनी। परमेश्वर उनके जैसे देले रहना चित्ती वाला और चितकबरी बकरी जौन बाई, चित्ती वाला और चितकबरी वाला भेड़ और काला भेड़ याकूब के बस में रहने। और जौन भेड़ बकरी नहीं बहन वो लाबान का पुत्र का भैना। लाबान याकूब के 3 दिन के दूरी पर रखना और उनके और याकूब के बीच में 3 दिन का दूरी मतलब लगभग 50 किलोमीटर का दूरी रखना। ऐसा समय चलत गयल। हर बार परमेश्वर उनके आशीष देते रहना। तब लाबान आई के उनके मजदूरी के बदलत रहना। जितना बार लाबान याकूब के मजदूरी के बदलना उतना बार परमेश्वर याकूब के आशीष दिले बयान। अब याकूब उनके पिता के घर जाए बदे निर्णय ले ले बयान। उनकर कारण ये बाटे के लाबान का संतान याकूब के ऊपर बात से तीर चलावत रहना। 31वां अध्याय का शुरुआत में ए से भयल बाटे। 31वां अध्याय का शुरुआत यही से भयल बा। फिर लाबान का पुत्र का ये बात याकूब के सुने में आया, याकूब हमरे पिता से सब कुछ छीन ले बाया। यही बदे उनके पत्नी के बुलाई के उनके खराई और मजदूरी के बारे में जानकारी देना और कहना, हम अपने पिता के घर जावल चाहत बाई। हमार परमेश्वर हमरे सेवकाई के देख के तहरे पिता के भेड़ बकरी हमके देना। हमार परमेश्वर हमके दिखाई देले बाया। बेतेल का परमेश्वर हमके दर्शन देले बाया। हमके यहाँ से जाए बदे कहत बाया। उनके आज्ञा के अनुसार हमके जाए के बाटे ऐसा वो कहत बयान। ए फिर वो सब सहमति देना। याकूब
बुद्धिमान बयान घर जाए के उनसे बात नहीं कैना, उनके मैदान में बुलैना और उनसे बात कैला। वो उनकर पिता के ऊपर नाराज़ी के जतैना। वो सब हमके भी हमारे पिता हमके धोखा देले बयान, हमके जौन जे मिले के चाही ओके भी वो छीन लेले बयान। ऐसा भावना के वो व्यक्त कैना। ओकरे बाद राहेल और लिया दोनों उनके पति के साथ खड़ा रहने। वो अपन सब कुछ लेके भगना और महानदी के पास उतर के अपन मुँह गिलाद के पहाड़ के देश के तरफ कैलन। तीसरा दिन लबान के समाचार मिलल कि याकूब भाग गल बा। दोनों के बीच में 3 दिन का यात्रा बाटे। तो यहाँ 3 और वहाँ 3, 6 दिन यात्रा करे पर न आ पैं। याकूब के पास लबान नहीं आ सकतान। यही बदे वो 7 दिन अपने भाई के साथ लेके उनकर पीछा करना और मिलाद के पहाड़ देश में उनके जाके पकड़ लेना। ये प्रकार से याकूब से मिले के बाद उनके साथ विस्तार में बात करे के ज़रूरत पड़ल। लेकिन परमेश्वर का कहना। अब सुबह लाबान बस याकूब से मिले बदे सुबह लाबान याकूब से मिले वाला रहना। तब परमेश्वर लाबान से सपना में कहना, सावधान, हमार सेवक याकूब के साथ बुरा भला मत कहिए, उनसे कुछ मत कहिए। ऐसा परमेश्वर एक चेतावनी देना। ए पे लाबान डर गए ना। तब लाबान याकूब से कहे लगना, तू ये का कैला कि हमरे पास से चोरी से चली अला और हमरे बेटी के ऐसे ले अला, माना तलवार के बल से लियल बया। काहे छुपके से भाग के आयल बया और हमसे बिना कुछ कहे हमरे पास से चोरी से चली अला। नहीं तो हम तहके खुशी के साथ मृदंग और भीड़ा बजाए के और गीत गवाए के हम विदा करी। तब लाबान यादू पर एक दोष लगावत बा, तू जात बया ठीक बा, लेकिन हमरे गृह देवता के काहे ले जात बया। तब याकूब उत्तर देना, हम तहरे गृह देवता के नहीं ले ले बाई। जेकरे पास तू अपने देवता के पैह वो जीवित न रही, वो मारल जाई। वो कहना। लाबान तंबू में हर एक जगह देखना उनके राहेल चोराई के लिया रहनी। वो गृह देवता के सोना के मूर्ति हुई हैं। ओके राहेल चोराई के ऊँट के काठी में रखे रहने और ऊपर बैठे रहने। राहेल अपने पिता से कहनी, हे हमार प्रभु, ऐसे असफल न हो के हम तहरे सामने न उठली, काहे बदे के हम मासिक धर्म में बाई। फिर लाबान गृह देवता न मिले पर अपने बेटी के चुमना और वहाँ से चल गई ना। वो प्रकार से जाए के द्वारा 31वां अध्याय समाप्त होला। ये 31वां अध्याय समाप्त यहाँ पर होला। ये जब वचन में समझावत समय वचन में जब हम समझब तब और अधिक जानकारी हमके मिलत जाई। 31वां अध्याय पहला वचन। फिर लाबान का पुत्र का ई बात याकूब के सुने में आया, याकूब हमरे पिता का सब कुछ छीन लेले बाड़न और हमरे पिता के धन के कारण उनकर प्रतिष्ठा ई बाटे। एक विमर्श याकूब के जीवन में देखे के मिलला। लोगन का सोच कई संदर्भ में हमके दुख में डालला। याकूब 20 वर्ष बहुत प्रयास कैना, परमेश्वर उनकर सहायता कैना, उनके कौन प्रकार से चुनाव करे के चाही ओके परमेश्वर सिखैना और उनके बतैना। उनकर याकूब
ओकर पालन कैना। ये कारण से वो अत्यंत धनवान हो गई न। उनका सगे पत्नी का भाई साला एक विमर्श कैना, याकूब जौन धन कमैना वो हमरे पिता के द्वारा कमाए बयान। ये प्रकार से वो सब कहना। ओके अगर वास्तव रूप से अगर हम देखी जाए तो याकूब और लाबान के बीच में होयल अग्रीमेंट में जौन याकूब के मिलल, ओकरे अलावा याकूब लाबान से कुछ भी छुपाई के नहीं चोराए रहना। उनके खरा परिवर्तन के द्वारा याकूब वो धन के प्राप्त करे बया, लेकिन निंदा के पावल गई न। निंदा कोई भी व्यक्ति के दुखी करला, यही बदे याकूब दुखी बया। दूसरा वचन, और याकूब लाबान के मुख पर दृष्टि कैना और तान न के वो उनके प्रति पहले के समान नहीं बया। दोनों रिश्तेदार हैं, मामा और भांजा, ऊपर से जमाई भी बया। ओकरे बाद फिर वो दोनों के बीचे में काहे बदे ये प्रकार का अंतर आल बाटे। देखल जाए तो ओमिन गलती लाबान का बाटे। लाबान अपने स्वयं का लाभ बदे याकूब के एसोसिएट के रूप में बुलैना। उनके घरे में 20 साल रहे पर लाबान को भेड़ बकरी के लाबान अनुभव कैना। केवल पत्नी करे बदे कुछ नहीं लेना और मजदूरी धन के रूप में न लेवत हुए याकूब लाबान का सेवा करे बयान। तब तक लाबान आनंद पूर्वक रहना। दूसरी बार 20 साल मजदूरी पर काम करे पर लाबान को मुख मुरझा गया। एकर कारण बाटे उनकर भेड़ बकरी से ज़्यादा याकूब का भेड़ बकरी बा बलवान जन्म ले बाटे। परमेश्वर के साथ से याकूब वृद्धि के पावत बा तो लाबान बर्दाश्त नहीं कर पावत बा। आजकल बहुत से खून का रिश्तेदार ऐसे ही होना। एक जन वृद्धि के जब पही हैं तो दूसरा उनकर देख के दुखी हुई हैं, उनके मुख के मुरझाए जी उनकर मुख। ये साधारण रूप से वही समय नहीं, लेकिन अभी भी लोग कर रहा। ऐसे परिस्थिति के सामना जब याकूब कहना, तब याकूब एक निर्णय लेना। तब यहोवा याकूब से कहना, अपने पिता के देश और अपने जन्मभूमि के तरफ चल जा और हम तुम्हारे साथ रहो। तब याकूब राहेल और लिया के मैदान में अपने भेड़ बकरी के पास बुलवाई के उनसे बात करत बा। परिस्थिति अलग हो गई बाटे। खून का रिश्तेदार का चेहरा मुरझाई गई बाटे। एकरे कारण याकूब दुखी बया। दुख में निंदा के पावत बाड़न। परमेश्वर उनसे दर्शन दे के कहलन, अपने जन्मभूमि में लौट जा। परमेश्वर जब याकूब से बात करना, तब उनके पत्नी के सहमति बदे उनके बुलेना। काहे बदे के जब याकूब पद्नाराम में ना, तब अकेला रहना, लेकिन अब उनके पास बहुत सारा भेड़ बकरी बा, उनके पास परिवार। अब उनके पास अकेले की इच्छा नहीं बा। बाकी का सब लोगन को बाहर आवे के चाहिए, तो वो बाहर नहीं है। यही बदे उनके साथ बात करे बदे वो स्वयं न जात हुए घर में रहे वाला दोनों पत्नी के मैदान में बुलैना। टू मेंटेन द सीक्रेटली पत्नी से बात करे बदे उनके मैदान में बुलाई के उनके साथ चर्चा करब शुरुआत करना। तहरे पिता के मुख से हमके जान पड़त बाटे के वो हमके पहले के समान अब नहीं प्रेम करना, लेकिन हमरे पिता का परमेश्वर हमके
सगा हमरे साथ बायन वो दोनों पत्नी के बतावत बायन तहरे पिता के मुख से जान पड़त बा के हमके पहले के समान अब नहीं देखना। पहले के 20 साल में अब के 20 वर्ष में प्रारंभ में तहरे पिता के दया हमरे पर रहल, अब हमरे ऊपर नहीं बाटे। ये हमके समझ में आवत बाड़े। हमके भी समझ में आ जात अगर कोई हमरे फेवर में रहे तो या न रहे तब पर भी हमके समझ में आ जाला। वही प्रकार से याकूब के भी समझ में आ गया। मुख के मुरझाई रखे वाला लाबान उनके समझ में आ गया। याकूब ये बात अपने पत्नी से बतावत बड़न, लेकिन परमेश्वर हमरे साथ बायन ये बात उनके बतावत बायन। पिता परमेश्वर हमरे साथ बायन। ये कितना बड़ा अनुग्रह और सहायता बाटे बताओ। खून का रिश्ता वाला ओ नगर का सीरियावासी लाबान मुख के फेर लेना, लेकिन परमेश्वर उन पर ध्यान करत बायन और उनके साथ बायन। एक परम सत्य के हमके सीखे के चाहिए। हमरे समीप वाले हमके छोड़ दे, हमरे भाई बंधु भूल जाएं, हमार माता पिता हमके भूल जाएं। याकूब के द्वारा हमके ये बात समझ में आवत बाटे के हमके न छोड़े वाला और न त्यागे वाला परमेश्वर हमारे साथ बयान। तू जानत बाया के हम तहरे पिता के सेवा शक्ति भर करे भाई। परमेश्वर के आशीष दी हैं जानत बाया का जे पूरा शक्ति के साथ सेवा कर रहा, आधा काम करे वाला नहीं, संपूर्ण शक्ति के साथ काम करे के चाहिए। यीशु मसीह प्रभु ऊपर विश्वास रखे वालन के कौन काम सिखावत बायन। तू अपने पूरा शक्ति, पूरा बल और पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखा और सेवा करह। ये बतैना संपूर्ण शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखो। वही प्रकार से याकूब अपने संपूर्ण शक्ति से लाबान का सेवा करना। उनके फिर जाए वाला काम में कमी न रहे, ऐसा वो कहना। परिश्रम करत वो काम करना। ये बात के दोनों पत्नी जानत बाई कितना परिश्रम के साथ उनके पिता बदे वो काम करना। ताहरे पिता हमसे छल करना, हमरे मजदूरी के 10 बार बदलना, लेकिन परमेश्वर ओके हमरे बदे हानि करे नहीं देना। काहे बदे के याकूब अपने पत्नी के साथ परमेश्वर का बात के बतावत बाया। काहे बतावत बा जानत बा। काहे बदे के वो परमेश्वर हमरे पिता के देश और हमरे देश में जाए बदे वो कहत बाया। ये बात के वो समझें, ये बदे परमेश्वर के विशेषता के बारे में उनके बतावत बयान। हमार परमेश्वर हमके नहीं छोड़े बयान, लेकिन तहार पिता हमसे छल करना और 10 बार मजदूरी के बदलना। धोखा मत खा, परमेश्वर ठट्ठा में उड़ावल नहीं जाना। याकूब अपने भाई से छल करना। अब याकूब के साथ 10 बार छल होत बाटे, धोखा होत बाटे। इस 40 वर्ष के जीवन में याकूब बहुत बार धोखा खाए बायन। ही रिपेड द कॉन्सिक्वेंसेस, उनके परिणाम के याकूब भुगतत बायन। उनकर जीवन पूरा निंदा और धोखा खाए में गुजर गया। 8वां वचन में कहत बा, जब वो कहना चित्ती वाला बच्चा तहार मजदूरी रही हैं, तब सब भेड़ बकरी चित्ती वाला जन्म लेवे लगनी। और जब वो कहना धारी वाला बच्चा तहार मजदूरी ठहरिए, तब सब भेड़ बकरी धारी वाला जन्म लगल। ई का हवे?
कैसे जन्म है। ई बात लाबान के भी समझ में नहीं आवत रहल। यही बदे लाबान 10 बार मजदूरी के बदलना। काहे बदे कि गॉड इज बिहाइंड जैकब, परमेश्वर याकूब के पीछे बान। ई लाबान के नहीं मालूम बा। लाबान जब चित्ती वाला बच्चा तहरे मजदूरी हुई हैं तब चित्ती वाला बच्चा जन्मे लगना, और धारी वाला बच्चे तहार मजदूरी हुई हैं तब धारी वाला जन्म लगनी। ए प्रकार से भेड़ बकरी जन्म लेवे लगनी, तब याकूब के में आवे वाला सब जन्म लगनी। अब जेकर भेड़ बकरी बाई उ उनके अनुकूल, ई एक भेड़ बकरी न आवे से उनके कालब हुई, लेकिन कुछ नहीं बोल सकन। काहे बदे के उ खुद ई एग्रीमेंट रखे बयान, उनके तोड़ नहीं सकन। यही बदे फिर उ बदलत रहना। फिर से बदले के बाद भी परमेश्वर उनके अनुकूल में बच्चा जन्म लेवे बदे कहना। ये प्रकार से उ दोनों के बीच में भेदभाव आ गया। 9वां वचन यही प्रकार से परमेश्वर तहरे पिता का पशु लेके हमके दे देना। याद रखो, आप में से कोई भी आर्थिक रूप से आशीष के प्राप्त करना तो आप सबके बदे एक समस्या बया। दूसरा लोग आपके देख के ईर्ष्या करी हैं, पहले जैसे रहत ल वैसे न रही हैं। ई याकूब और लाबान के जीवन में याकूब के वृद्धि के पावे के बाद लाबान मुख के फेर लेना, मुख के चेहरा के मुरझाए लेना। वो प्रकार से परमेश्वर लाबान के भेड़ बकरी के याकूब के दे देना। जब लाबान देखना याकूब के सब भेड़ बकरी मिलत बयान, तब लाबान बर्दाश्त नहीं कर पैना। 11वां वचन, तब परमेश्वर का दूत हमसे कहना, हे याकूब। हम कहले का आज्ञा बा। वो कहना, आँख उठाई के उ सब बकरा के जन बकरी के ऊपर चढ़त बयान देख कि उ धारी वाला, चित वाला और धब्बे वाला बयान। काहे बदे के जवन कुछ लाबान तहसे करत बयान वो हम देखे भाई। देख यहाँ पर परमेश्वर बात करत बयान। आज यहाँ पर हम एक बात के सीखो, हमरे विपरीत में जितना भी मनुष्य योजना करें फिर भी हमके डरे के न चाहिए, दुखी न होए के चाहिए। काहे बदे वचन हमके बतावला, जितना हथियार तोहरे हानि बदे बनावल जाए उम्मीद से कोई सफल न होए। हमरे हानि बदे सोचे वाला लोगन के परमेश्वर देखत बा। ये हमके जाने के चाहिए। हमार परमेश्वर हमरे पक्ष में रह के हमरे शत्रु से युद्ध करत बा। ये सब हमके जानब तो आनंद पूर्वक रह पाई हैं। तहार मामा लाबान जवन कुछ तो से करे बयान वो हम देखे भाई। एमिन थोड़ा सा छोड़िए, ये भ्रम में मत रह, सब कुछ परमेश्वर देखे बयान। यही बदे लाबान के गिरैना और याकूब के ऊंचा उठैना। हम वो बेतेल का परमेश्वर है जहाँ तू एक खंभा पर तेल डाल ले पाया और हमार मन्नत माने रहा। हम कौन है जानत बाया? तू जब पदना आराम जात समय एक रात के सबसे पहले तहसे मिल के बेतेल में हम बात कर रही। वो बेतेल का परमेश्वर हम है। देख वो दिन बतैना, हम तहरे साथ रहब, तू जहाँ जइबा वहाँ हम तहरे साथ चलब, वहाँ से हम तहके फिर से वापस ले आई। वही दिन बतैना। अब फिर से बतावत बा हम, अब चलो ये देश से निकल के अपने जन्मभूमि के तरफ चलो। ऐसा हमके बतावत बा। याकूब अपने पत्नी के बतावत बा, हमके तहरे पिता से
बचावे वाला परमेश्वर, तहरे पिता के भेड़ बकरी के हमरे बस में करे वाला परमेश्वर, बलवान पशु के देवे वाला परमेश्वर, पशु के चारा गृह में का करे वाला बतावे वाला परमेश्वर अब ई सारा बतावत बयान। बैतेल का परमेश्वर हमसे बात करत बयान, हमरे पिता के घर जाए बदे उ कहत बयान। अब तू बताव हमके का करे के चाहिए, ऐसा उ पूछत बयान। तब राहेल और लिया दोनों एक एक बात कहने, का हमरे पिता के घरे में अभी भी हमार कुछ भाग और अंश बचल बाटे। लबान कितना अधर्मी बयान, दोनों बेटी के कुछ भी भाग नहीं देना। का हम उनके दृष्टि में पराया नहीं ठहरली? और भाग और अंश मतलब उनके मिले वाला भाग, प्रोटीन ऑफ एसेंस कहाँ देना, प्रोटीन ऑफ ब्लेसिंग कहाँ देना, ई एकर मतलब बाटे। परमेश्वर हमरे पिता के जितना धन ले ले बा वो हमार और हमरे बच्चे का हवा, और जो कुछ परमेश्वर तहसे कहे बयान ऊ कर, ऐसा वो उत्तर देने। हमार पिता अभी महत्वपूर्ण नहीं बयान, तह के जौन तहार परमेश्वर कहें ओके तू कर, तह के जौन कुछ भी तू कहत बाया ऊ सही बात है, ऊ अंगीकार करना। तब याकूब अपन बच्चा और स्त्री के ऊँट पर चढ़ैना और जितना पशु के ऊ पद्नाराम में इकट्ठा कई के धनवान हो गए रहना। सबके कानान में अपन पिता इसहाक के पास जाए के विचार से साथ ले गई ना। पूरा परिवार एक सहमति में आ गई ना। परमेश्वर के बात के अधीन होए का निर्णय उ सब लेना और पद्नाराम और हारान के छोड़ के कानान जाए बदे उ सब तैयार भइना और जाए लगना। परमेश्वर कितना महान बयान, याकूब के जौन प्रतिज्ञा कईना उ पूरा करत बयान, ओके पूरा करत बयान। याकूब सब कुछ अपने साथ लेके जात बयान। परमेश्वर याकूब को जो कुछ भी दिले बयान उ सब के लेके गिलाद के पहाड़ की तरफ जात बयान। तीसरा दिन लबान के समाचार मिलल के याकूब भाग गए ना। यही बदे उ अपने भाई के साथ में लेके उनकर 7 दिन तक पीछा कईना और गिलाद के पहाड़ देश में उनके जाके पकड़ लेना। देखो गिलाद का पहाड़ देश में जाए के बाद लाबान एक बात बतैना। देखो उ का बात बाटे, परंतु परमेश्वर रात के स्वप्न में आरामी और लबानी के पास में आके कहना के सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहिया और न बुरा, ये प्रकार से बतैना। परमेश्वर इतना परफेक्ट है कि लाबान 7वां दिन गिलाद पहाड़ के पास याकूब के ऊपर अपने बल के दिखैना और अपने क्रोध के निकली हैं। याकूब के नाश करे बदे वो कोशिश करी हैं, ओके डरावे बदे वो कोशिश करी हैं। ये सब परमेश्वर के पहले से पता रहा। यही बदे पहले के रात सुबह में गिलाद के पहाड़ देश में याकूब से मिले वाला रहना कि ओकरे पहले के रात में स्वप्न में जाय के वो चेतावनी देते बयान, परमेश्वर हमरे शत्रु के डरावो न। निर्गमन के ग्रंथ में इस्राएली के शत्रु मिस्र लोगन के जितना डरेना उतना याकूब के कारण लाबान के परमेश्वर डरवैना। ये हमरे कारण हमरे शत्रु के डरवावे वाला परमेश्वर, तहरे कारण तहरे शत्रु के डरवावे वाला परमेश्वर तहरे पास बयान। कितना धन्य बयान। एक बार सोचा 25वां वचन, लाबान याकूब के पास पहुँच गए ना। याकूब अपन तंबू गिलाद नामक पहाड़ देश में खड़ा करे रहना और लाबान अपने भाई के साथ अपना तंबू ऊ पहाड़ देश में खड़ा करे रहना।
तब लाबान याकूब से कहे लगना, तू ई का कहल के हमरे पास से चोरी से चली अल और हमरे बेटी के ऐसे लिए ल के माना के तलवार के बल से बंदी बनावल गल हो। देख, दू प्रश्न उ पूछत बयान ए वचन में। ओकरे बाद दूसरा प्रश्न, तू काहे चुपके से भागेला और हमसे बिना कुछ कहे हमरे पास से चोरी से भागेला, नहीं तो हम तह के आनंद के साथ मृदंग और बीड़ा बजवाई के और गीत गवाए के हम विदा करी। ये सच बात बताई का? ऐसा वो विदा करतन का? लाबान उतना अच्छा बयान का? उतना अच्छा अगर बयान तो परमेश्वर लाबान के प्रकट होई के कहे चेतावनी देना। लाबान के ऊपर परमेश्वर का भय आ गया। याकूब का परमेश्वर के हवा ई बात लाबान के पता बाटे, लाबान के बहुत अच्छा से पता बाटे। ई सब याकूब का ही परमेश्वर नहीं, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हैं। काहे बदे के उनका घर जब उनके मांगे बदे एलियाजर है न, तो जब उनके बहन के मांगे बदे एलियाजर आ रहना, तब उनके पिता का बंधु अब्राहम के आशीष के बारे में वो जानत रहना। लाबान अब्राहम के घर में उनकर बहन रिबका के बहू के रूप में भेजना। लाबान जब तो बहुत लाखों का आदि माता हुई बा, तब लाबान के यहोवा पता रहा। यहोवा के द्वारा आशीष पावे वाला बाहर मत रुका, अंदर आवे। ये कहत समय ये एकरे बारे में उनके यहोवा के बारे में पता रहल। यही बदे परमेश्वर के साथ मुकदमा लड़ाई बदे लाबान पागल नहीं बयान। यही बदे लाबान पूरा बाजी पलटा देना, मृदंग और बीड़ा बजावत हम भेजी। ऐसा वो प्यार से बात करत बयान, तू तो हमके बेटा बेटी के चुमे तक नहीं देला, तू मूर्खता करे बया। तू लोगन के हाली करे के शक्ति तो हमरे हाथे में बाटे, लेकिन तहरे पिता का परमेश्वर हमसे बीती हुई रात में सावधान रह कहना। याकूब से न तो भला कहिया न तो बुरा। देख, लाबान परमेश्वर के बात करे के जानकारी के देना। भला तू अपने पिता के बड़ा अभिलाषा हो के चलेला, तू चलिएला, लेकिन हमरे देवता के तू काहे चोरा के लिए आलवा। ध्यान द, एक निंदा के याकूब पर डालत बा। एकरे कारण राहेल बहन, राहेल अपने पिता के घर के गृह देवता के चोराई के लिए आल बहन। याकूब चौक गई न, हम कब तहरे घर के देवता के चोराई के लिए आल बहन। याकूब आश्चर्यचकित भैल बहन। याकूब कहना, जे ने कोई के पास तू अपने देवता के पहिया वो जीवित न बची। हमरे पास तहार जौन कुछ भी निकला उनके भाई बंधु के सामने पहचान के तू ले ला। राहेल गृह देवता के चोरैनी, ये बात याकूब नहीं जानत रहना। 33वां वचन। ये सुन के लाबान याकूब और लिया और दोनों दासी के तंबू में गई न और कुछ नहीं मिलल। तब लिया के तंबू में से निकल के राहेल के तंबू में गई न, और राहेल तो गृह देवता के ऊँट के काठी में रख के ऊपर बैठा रहने, और लाबान उनके सारा तंबू में टटोलाई पर नहीं पहना। राहेल अपने पिता से कहनी, हे हमार प्रभु, तू अप्रसन्न मत हुआ के हम तहरे सामने नहीं उठली। काहे बदे के हम मासिक धर्म से भाई, मतलब उनके ढूंढे पर भी गृह देवता उनके नहीं मिला। तब याकूब क्रोधित हुई के लाबान से झगड़ा करे लगना और कहना कि हमार का अपराध बाटे, हमार का पाप बाटे के तू इतना क्रोधित हुई के हमार पीछा करे बया। तू जवन हमरे सारा सामग्री के टटोल के देखल के तहके
अपने घर का सारा सामग्री में से का मिलल तहके कुछ मिलल हो तो ओके अपने और हमरे भाई के सामने ले आई के रखा और वो हम दोनों के बीच में न्याय हुई। याकूब के बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाए लगना, उनसे कहना हमरे सामग्री में का मिलल बतावा। गृह देवता के चुरावे वाला राहेल बिन्यामीन के जन्म देते समय डिलीवरी के समय मर गई। याकूब जौन कहे रहना वो व्यर्थ नहीं भयल, वो पूरा भयल। वो नहीं सोचनी के गृह देवता के चोरावे के समय, चोरी करे के समय ऐसा परिस्थिति आई, वो नहीं सोचनी एकरे बारे में। कुछ मिलल हो वो अपने और हमरे भाई के सामने रखे के द और हमरे दोनों के बीच में न्याय हो। हमरे ऊपर जौन तो इल्ज़ाम लगाए बया ओसे विथड्रा कर, ऐसा वो बात करत बा। यहाँ पर देखो 38 वचन में याकूब लाबान से कहना इस 20 वर्ष तक हम तहरे पास रहली, एमी न तो तहार भेड़ बकरी के गर्भ गिरल और न मेड़ का घास हम कभी खैली। जैसे बनैला जंतु फाड़ दे रहना ओके हम तक के पास हम ले आवत, में से हानि में से हम उठावत रही, उनकर हम हानि उठावत रही ओकर, चाहे जिनका चोरी होत रह चाहे रात का ओके तू हमसे ले लेत रहला। लाबान बहुत क्रूर बयान, सहज रूप से होवे वाला लाश के भी ऊ नहीं छोड़त रहना। बनैले जंतु के फाड़ डाले पर, चोरी होए पर जवन नुकसान होत रहल वो लाबान भुगतत नहीं चाहत ना। यही बदे ओके तू भर कहत न, दिन में चोरी हो रात में चोरी हो तहके भरे के पड़ी। इतना कठिन रूप से याकूब के पास से लाबान वसूल करे बया। 20 वर्ष तक हम तहरे घर में रहले, 14 वर्ष तक हम तहरे दोनों बेटी बदे और 6 वर्ष तहरे भेड़ बकरी बदे सेवा कैली और तू हमरे मजदूरी के 10 बार बदल डल। हम तहार बहुत सेवा करे भाई, लेकिन तू हमरे मजदूरी के 10 बार बदल डल। हमरे पिता का परमेश्वर मतलब अब्राहम का परमेश्वर जेकर भय इसहाक माना न, अगर हमरी ओर न रहतन तो निश्चय तो अब हमके छुच्छा हाथ खाली हाथ जाए देता। हमारे दुख और हमरे हालत के देख के परमेश्वर बीतल गया रात में तह के डटना। लाबान तो बहुत क्रूर बया, इतना क्रूर बया कि तो हमके धोखा दे के हमारे पत्नी बच्चा और भेड़ बकरी सबके अपने पास में रखी के हमके अकेले भेजत रह। कितना बड़ा इंजाम उ लगावत बान, ये सच बा। वैसे मन के लाबान भी रखे रहना, लेकिन हमार परमेश्वर तहरे मने के जाय के जान के तहके डटना, जेकर भय हमार पिता इसहाक रखत न, उ तहके डरावे बदे ऐना। आमीन। हमार परमेश्वर के कारण हम सुरक्षित बाई, नहीं तो तहरे कारण हम नाश हो जाए। एक प्रकार से वो बतैना। 43 वचन लाबान याकूब से कहना ये बेटी तो हमार है और ये बच्चा हमार है और ये भेड़ बकरी हमार है और जौन कुछ तह के देखे के पड़त बटे वो सब कुछ हमार है। लेकिन अब अपने ये बेटी और इनके संतान से हम का कह सकीला, कुछ हम नहीं कह सकीला। लेवे का अगर उनका मन रही तो तब पर भी परमेश्वर उनके पहले वार्निंग दे दिले बान, सावधान रह। प्रभु ऐसा चेतावनी दिले बान। यही बदे परमेश्वर के विपरीत में लाबान का कह सकना, यही बदे वो कहना हम कुछ भी नहीं कह सकीला। अब आओ और हम और तू दोनों आपस में वाचा बांधे।
उ वाचा का बाटे, उ हमरे और तहरे बीच में साक्षी रही। ऐसा याकूब से कहत बा। तब याकूब एक पत्थर लेके ओकर खम्बा खड़ा कैना। तब याकूब अपने भाई बंधु से कहना पत्थर इकट्ठा कर। ई सुन के उ लोग पत्थर इकट्ठा कैना और एक ढेर लगैना और वही ठिना ढेर के पास में वो भोजन कैलन। वो ढेर का नाम लाबान त एजरा साहदरा पर और याकूब गिलियाद रखना। लाबान कहना यह ढेर हमरे तहरे बीच में साक्षी रही, यही कारण ओकर नाम गिलियाद रखना। गिलियाद का मतलब होला साक्षी। काहे बदे के लाबान कहना जब हम एक दूसरे से दूर हों तब यहोवा हमार और तहार देखभाल करत रहे। याकूब ई बात नहीं कहना, लेकिन लाबान कहना जब हम एक दूसरे से दूर रहब तब यहोवा हमरे और तहार देखभाल करत रहे। आप में से कितना लोगन की जानकारी बाटे के परमेश्वर हमरे जीवन में जौन कुछ होत बाटे हम दूसरे के साथ जौन करत बाई और दूसरा कोई जौन कुछ भी हमरे बदे करत बयान ओके परमेश्वर देखत बयान। ये बात कितना लोग जानत बयान। अन्य जात का लाबान ठीक बा, बाकी के मसीह लोगन में से जब हम एक दूसरे से दूर रही जा तब यहोवा हमार और तहार देखभाल करत रहे। यही वजह उनकर नाम मिस्पा रखना। लाबान कहना अगर तो हमरे बेटी के दुख देव और उनके सिवा और स्त्री ब्याह कर तो और हमरे साथ तो मनुष्य कोई न रही, लेकिन हमरे तहरे बीच में परमेश्वर साक्षी रही हैं। हमरे बेटी के अगर तुम टार्चर कर या पीड़ा कर या हरासमेंट कर ओके अकेला छोड़ के दूसरे स्त्री से विवाह करे से कोई कुछ न बोली। ऐसा सोचत रही। काहे बदे के हम तह से दूर जात बाई, हमरे तहरे बीच में इस साक्षी का ढेर बाटे। न तू पार करी ह न हम एके पार करो। तू हमके छोड़ के जाए के बाद अगर हमरे बेटी के साथ अन्याय करब तो परमेश्वर तह के देखत बा। याद रख। ये प्रकार से लाबान याकूब को वार्निंग देना। फिर लाबान याकूब से कहना ए ढेर के देख और एक खंभा के भी देख जेके हम अपने तरफ तहरे बीच में खड़ा करे बजा। और ये दोनों ये बात के साक्षी रही हैं कि हानि करे के विचार से न तो हम तहरे पास आइब और न तो तू खंभा या ढेर के पास पार करके हमरे पास आइब। अब्राहम नाहोर और तीनों को जन परमेश्वर बयान वो हमरे तहरे बीच में वो न्याय करें। तब याकूब वो पहाड़ पर मेल बड़ी चढ़ाईना और अपने भाई बंधु के भोजन कराई के करे बदे बोलैना। तब वो भोजन कई के पहाड़ पर रात बितैना। सुबेरे लाबान उठना और अपने बेटा बेटी के चूम के और आशीर्वाद दे के उचल गना और अपने स्थान के लौट गना। गिलाद नामक स्थान वो दोनों के बीच में साक्षी रहल। वो अब से वहाँ पर इधर से उधर नहीं जा सकना और इधर से उधर नहीं जा सकना, न जाए बदे समझौता करना। वो प्रकार से वो लोग समझौता करना और भोजन करना और सवेरे सब लोग अपन अपन रास्ता के चल गए ना। लाबान अपने बेटी बेटा के चुम के अपने स्थान के लौट गए ना। यहाँ से 31वां अध्याय समाप्त होत बाटे।